हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी दोनों हाथों की भुजाओं को खड़ा करेंगे और जोर से एक बार जयकारा लगाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत राजभर सिंह जी हमारे मध्य में हैं, उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच में आए। अपने दिनेश रावत जी, दिनेश नौटियाल जी से आग्रह करूंगा वो भी मंच में आए। अब मैं समय का अभाव है, क्षमा चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है। मैं सभी से, अपनी बहनों से, अपने पूर्व सैनिकों से क्षमा चाहता हूं और आमंत्रित करता हूं अपने यहाँ के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को कृपया आए और हम सबको अपना यशस्वी उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर धामी गोरद्वार ने भर दी हमें, गोरद्वार ने भर दी हमें। इसीलिए आया था, ये बेटा ने बोल दी बात। बोलो कोटद्वार ने भर दी हमें, कोटद्वार ने भर दी हमें, कोटद्वार ने भर दी हमें, कोटद्वार ने भर दी हमें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी ने सबके लिए काम किया है, कोई ऐसा वर्ग नहीं होता। बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाथ उठा के कहेंगे, मैं कहूँगा ऋतु खंडूरी, आप कहेंगे विजय हो। ऋतु खंडूरी विजय हो, ऋतु खंडूरी विजय हो, ऋतु खंडूरी विजय हो। वो जो हमारी बहनें अंदर बैठी हैं उनके हाथ नहीं उठ रहे, क्या बात है? उधर ठंड लग गई है क्या? बोले ऋतु खंडूरी विजय हो, ऋतु खंडूरी विजय हो। कोटद्वार विधानसभा की इस सभा में यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय संपत सिंह रावत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस पूरे चुनाव के सह प्रभारी के नाते हम सब के बीच में लगातार समन्वय का काम कर रहे हैं, लगातार हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं आदरणीय आरपी सिंह जी। और अभी जिनको आपने सुना, कुछ कम अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, बिल्कुल झांसी की रानी की तरह दहाड़ रही थी और पूरे प्रदेश के अंदर दहाड़ती हैं। और विधानसभा में जब ये बोलती है, जब मुद्दों पर बातचीत करती है, तो सारा सदन इनकी तरफ एक टकटकी लगाकर देखता है। और कोटद्वार में बहुत सारे काम करने हैं, अभी उन्होंने गिनाए। नालियां बननी है, सड़क बनना है, झांसी में हमारा सिटकुल एरिया डेवलप होना है, ऐसे अनेकों कार्य। और जैसा इन्होंने नगर निगम के बारे में कहा, अभी नगर निगम बिल्कुल समाप्त नहीं होगा, मैं आपको अभी दावे के साथ यहाँ पर कह के जा रहा हूँ। नोटिफिकेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है। और इसके अलावा हमारी सरकार ने यह भी तय किया था कि 10 सालों तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई टैक्स लगाया जा रहा है
तो पता क्यों लगाया जा रहा होगा ये? अब आप लोग सोच रहे हो कि क्यों लगाया जा रहा होगा। ये टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई टैक्स नहीं लगाया है। पहले टैक्स लगाया जाएगा, फिर आप लोगों से कहा जाएगा कि देखो हमने माफ कर दिया। तो ऐसे अनेकों कार्य करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, पूरे केंद्रीय हाईकमान ने इस बार पूरे कोटद्वार को दुरुस्त करने के लिए, माताओं बहनों की लड़ाई लड़ने के लिए, जो छूट गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उन सबको आगे लाने के लिए, रोजगार की व्यवस्था करने के लिए पार्टी ने तय कर दिया कि अब आप सबकी सेवा करेंगे। आगे का काम अब आप सब लोगों को करना है। आदरणीय रितु जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो इस मंच पर है, जिनका बचपन से ही, बाल्यकाल से जब मैं पढ़ता था लखनऊ विश्वविद्यालय में, तब आप हमारे उत्तराखंड के एक छत्र नेता हुआ करते थे, जिन्होंने मेरे जैसे अनेकों लोगों को उंगली चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ऐसे हमारे उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहन सिंह रावत गांववासी जी, चुनाव संयोजक भाई शैलेंद्र सिंह बिष्ट जी, और पूरी यात्रा को जिन्होंने संपन्न करवाया, और जो हमारी विजय संकल्प यात्रा चली थी, और विभिन्न स्थानों पर लगातार पार्टी के लिए योगदान करने वाले भाई बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जिला उपाध्यक्ष सुमन कोटनाला जी, हमारे वरिष्ठ नेता भुवनेश खरकवाल जी, विजय लखेड़ा जी, सुनील गोयल जी, चंद्रमोहन जसोला जी, मनोज लखेड़ा जी, बिहारी लाल शर्मा जी जो हिमाचल प्रदेश से प्रभारी के रूप में आए हैं, साकेत जी, सभी हमारे पार्षदगण, पत्रकार भाई बंधु, अशोक अग्रवाल जी, गोविंद लड्डा जी, लता जी, अनिता आर्य जी, गजेंद्र धसमाना जी, हमारे राजगौरव नोटियाल जी, और मंच पर उपस्थित हमारे भाई विनोद रावत जी, दयाशंकर विद्यालंकर जी, हमारे समीम आलम जी जो हमारे हज कमेटी के पूरे चेयरमैन हैं। ऐसे अनेकों नाम जिनको मैं, दीपक भी कह रहा होगा मेरा नाम नहीं ले रहे, ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, इस जनसभा में आई हुई सभी मेरी मातृशक्ति माताएं बहनें, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं जिस कार्यक्रम में मैं जा रहा हूं, अब यहां तो पता नहीं आप लोग रितु जी के साथ वैसे ही ज्यादा लगे हो, लेकिन मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर अभी चुनाव अभियान में आधे उत्तराखंड से ज्यादा विधानसभाओं में मैं जा चुका हूं, और सच बताऊं तो सब जगह अगर सबसे ज्यादा संख्या किसी की होती है तो हमारी माताओं बहनों की होती है। मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों। मैं एक बार तो आज, चूंकि मैं कोटद्वार में किसी जनसभा में बहुत लंबे समय बाद आया हूं, एक दिन और आया था सरकारी कार्यक्रम में, जिसमें हमारे जिन सैनिकों का मैं पुत्र हूं, मैं सारे सैनिकों को सैल्यूट करता हूं, जय हिंद, क्योंकि मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, और जब भी मैं सैनिकों को देखता हूं तो बहुत भावुक हो जाता हूं। पता नहीं रितु दीदी ने देखा कि नहीं देखा, मुझे तो बचपन में जो बड़ा खाना होता था इनका, उस बड़े खाने की हमेशा याद आ जाती है जब जब आप लोगों को देखता हूं। और जब भी सैनिकों के बीच में जाता हूं तो थोड़ा भावुक भी हो जाता हूं, क्योंकि मैंने उनकी समस्याएं, पारिवारिक परिस्थितियां बहुत नजदीक से उसको देखा है। और मैं एक कार्यक्रम में और आया था, एक बार बीच में सैनिकों का भी कार्यक्रम चल रहा था, पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह था। लेकिन आज मैं राजनीतिक और जनसभा में पहली बार, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं, और जिस प्रकार से मैंने आप सब लोगों का सैलाब देखा है,
और जो जोश देखा है मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस बार आप लोग यहां से भारी बहुमत से यहां से कमल खिलाने वाले हैं और भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। रितु जी को भारी बहुमत से यहां से जिताकर यहां के सारे कामों को पूरा करवाने वाले हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, इस बार का चुनाव दो प्रकार के लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के लिए लगातार योजनाएं दे रहे हैं, हर गरीब के लिए काम कर रहे हैं, हर मजदूर के लिए काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए योजना ला रहे हैं। और उनकी सरकार बनने के बाद योजनाएं केवल उन वर्गों के लिए आई है जो छूट गए हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए योजनाएं लाए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना महामारी के समय में ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन अगर कांग्रेस की सरकार होती तो विदेशी शक्तियों के साथ मिल जाते, विदेशी कंपनियों के साथ मिल जाते और देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ देते। प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा, उनकी दाढ़ी भी बड़ी हुई क्योंकि वो रात दिन इस चिंता में थे कि कैसे मैं एक अपने देशवासी की जान बचाऊं, कैसे मैं सुरक्षा कवच दूं। और उन्होंने वो काम किया और पूरे देश के लिए अनुसंधान करवा के वैक्सीन लेकर आए। और एक वैक्सीन नहीं, वो दो वैक्सीन लेकर आए। और जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन आने पर आपने देखा होगा, यही राजनीतिक पार्टी वाले लोग जो आज 4 धाम की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के नेता और यही पार्टी ये कह रहे थे कि वैक्सीन लगाओगे तो मर जाओगे। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? बताइए आप लोग। कह रहे थे वैक्सीन लगाओगे तो मर जाओगे, वैक्सीन लगाओगे तो किडनी फेल हो जाएगी, वैक्सीन लगाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा, वैक्सीन लगाओगे तो लिवर फेल हो जाएगा, या कह रहे थे गंभीर रूप से घायल हो जाओगे। भाइयों बहनों, जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर के समय में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी वो सारे के सारे लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए या आज हमारे बीच में से चले गए। कौन दोषी है इन लोगों की मृत्यु का? किसने इनको मारने का काम किया है? ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये कितनी गंभीर बात है। इन लोगों को जान जाने से भी कोई गुरेज नहीं है, केवल अपनी राजनीति करनी है इन्होंने, और इन्होंने पूरी राजनीति की। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सारे लोग पापी हैं जिन्होंने लोगों की जान ली है। ये पार्टी अपराधी है जिन्होंने लोगों की जान ली है वैक्सीन नहीं लगने दी। भाइयों बहनों, ये सही समय आ गया है कि हमारे बीच में से जिन लोगों की जान गई उसका बदला लेने का ये समय है। और आपका एक एक वोट इन पर चोट करेगा। दूसरी तरफ मोदी जी को देखिए, आपके लिए, पूरे देशवासियों के लिए पहली वैक्सीन की डोज मुफ्त में लेकर आए। जो वैक्सीन 1750 रुपए की होती है, अब कहते हैं भाई महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जैसे कि इनके समय में सारे लोगों को रोजगार मिल गया हो। इनकी भी सरकारें लोगों ने देखी है, कोई मुद्दा नहीं है। पहली वैक्सीन फ्री में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन फ्री में लगाई गई, और अब तीसरी बूस्टर डोज के रूप में तीसरी वैक्सीन भी फ्री में लगाई जा रही है। भाइयों बहनों, देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन मिले, उसके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, और प्रत्येक यूनिट में 5 किलो जो अन्न है, 5 किलो जो अनाज है, वो पूरे देश के लोगों को मुफ्त में देने की योजना चलाई गई। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। 60 लाख लोग सीधे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य हैं
आज हम आयुष्मान भारत योजना की बात अगर न करें तो बात अधूरी रह जाती है। हमारा राज्य उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर कोई गरीब हो, अमीर हो, एपीएल वाला हो, बीपीएल वाला हो, रिक्शे वाला हो, तांगे वाला हो या बड़ा मकान वाला हो, हर किसी के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के अंदर इलाज के लिए की है, जिसके पास कार्ड होगा। आवास देने की बात हो, अभी रितु दीदी बता रही थी, हमारी माताओं बहनों के आंख के आंसू पोंछने का काम किसी और ने नहीं किया है। जिन माताओं बहनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रोटी पाते पाते, क्या बोलते, कहीं बेलते बेलते बोलते हैं, वहां कुमाऊनी में बोलते हैं पाते पाते। ठीक है आरती भाई, आप समझ, पाथना बोलते हैं, पाथना। और यहाँ बेलना बोलते हैं, हाँ, पाथना भी बोलते हैं, बेलना भी बोलते हैं। बेलते बेलते, पाते पाते, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, पलटते पलटते, दीदी कह रही पलटते पलटते ऐसे ऐसे टक टक, हैं? कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी गैस के चूल्हे में रोटी बनाएंगी। उनका सपना भी साकार उन्होंने किया, उनके आंख के आंसू पोंछने का काम किया, हर किसी को शौचालय देने का काम किया। हमारे सैनिक भाइयों को, मुझे याद है मेरे पूज्य पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, वो इतने खुश हुए एक दिन जिस दिन 1 रैंक और 1 पेंशन 2014 के बाद लागू हुआ। उन्होंने मुझे कहा, पहली बार उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमको भी धन्यवाद कर रहा हूं और तुम्हारी सरकार को भी, मोदी जी को भी धन्यवाद कर रहा हूं कि 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हो गई। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। ऋषिकेश में एम्स चल रहा है, 4 धाम चाहे ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें बन रही हैं, पहाड़ों में हमारी ट्रेन जा रही है, नई ट्रेनें चल रही हैं, चाहे कोटद्वार से दिल्ली के लिए चल रही है, कोटद्वार से पूरे हिंदुस्तान के लिए चल रही हैं, नए नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन रहा है हमारे उत्तराखंड में, जगह जगह पर काम हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जगह जगह पर नई नई सुविधाएं हो रही हैं। कोरोना महामारी में इतने एस्टेब्लिशमेंट के काम हुए हैं। मुझे भी आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। और इन 5 महीनों में हमारी सरकार ने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए और अनेकों फैसले लिए। जैसा रितु दीदी बार बार कह रही थी, ओपन जिम ओपन जिम। रितु दीदी, अब ओपन जिम केवल कोटद्वार में नहीं, हम हर गांव में ओपन जिम खोल रहे हैं। उसके लिए हमने पैसा दे दिया है, केवल फैसला ही नहीं लिया। मैंने इसी जनपद के पीठसेड़ में, ये बैठे हैं सुपुत्र गढ़वाली जी के, ये थे भी नहीं शायद कार्यक्रम में, पीठसेड़ में मैंने घोषणा करी थी, पीठसेड़ में मैंने घोषणा करी थी कि स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से हम योजना चलाएंगे। और केवल घोषणा नहीं करी, उसका हमने सब जगह पैसा दे दिया है। अब जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, सारी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोला जाएगा। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया, उपनल के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ा दिया, पीआरडी के जवानों का मानदेय बढ़ा दिया। ये कोटद्वार की धरती भी आंदोलन की धरती है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का भी हमने जो है उनके आश्रितों को पेंशन देने की व्यवस्था कर दी और साथ में उनकी पेंशन भी बढ़ा दी। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, हमारी विधवा अवस्था पेंशन, तीनों पेंशनों को 1200 से 1500 कर दिया। और पेंशन बढ़ाई इसके साथ साथ में, अब घर में 2 बुजुर्ग होते थे, दोनों पेंशन को लेकर लड़ाई करते थे आपस में, क्योंकि एक को ही मिलती थी। आपको तो पता है दीदी, तुम बोलती थी वहां, क्या बोलते, सदन में, कि 2-2 करो, 2-2 करो। हमने कहा आप दोनों को लड़ने नहीं देंगे, अब बुजुर्गों अब लड़ो मत। दोनों के लिए हमने पेंशन कर दी है।
अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं। भारत माता की भारत माता की उसका धामी उसका धामी उसका धामी। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। अब मैं यहाँ सिगड्डी वाले आ रहे नहीं का आर्यन सिगड्डी वाल कहाँ है सिगड्डी वाले? कोई हाथ ही नहीं उठा रहा सिगड्डी वाले। अब मैं बेले और पोरदिना मैं कनाली छिना में, डीडी हाट में, धारचूला में, रानीखेत में, अल्मोड़ा में मैं वो तरफ प्रचार में थी। तो वहाँ सब मैदा की कुनन तो कुछ है वो मैदा कुनन मैल के आशीर्वाद दे दी मैं तो बोल तुमन पूरा आशीर्वाद छ तमिल बहुत निक काम कर रहा है। समझ रहे ना आप लोग? बहुत निक काम कर रहा है कम समय में। लेकिन एक बात कि थोड़ा समय कम मिली, थोड़ा कम टाइम मिली तो मैल की उन्होंने अगर निक काम करी, अगर 5 महीने में इतू काम करी तो आप 5 साल में बहुत काम कर लो, बहुत सारी योजना करा रहा है। तो मैं आप सब लोगों से आज अपने लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं, साथ में मोदी जी के लिए भी आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप लोगों ने मोदी जी को भी इतना बड़ा समर्थन यहां से दिया है। एक एक वोट आपका जो रितु खंडूरी को पड़ेगा उसका सीधा सीधा असर मोदी जी पर होगा। सीधा जो मैं काम कर रहा हूं मुझे भी ताकत मिलेगी। अब मैंने कहा एक तरफ तो इतने सारे हमने काम किए, एक काम करने वाले लोग, और दूसरी तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग। और कारनामे भी क्या, कारनामे भी सामान्य कारनामे नहीं, काले कारनामे करने वाले। अब देखो, अब मोदी जी के नेतृत्व में जहां केदारनाथ का इतना बड़ा पुनर्निर्माण का काम हो गया, बद्रीनाथ का 400 करोड़ का काम हो रहा है, और जिन भगवान राम का नाम हम हर पल लेते हैं, हर क्षण लेते हैं। हम पहले कहते थे ना राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज भगवान राम का भव्य मंदिर वहां बनने जा रहा है। बद्रीनाथ जी में निर्माण कार्य हो रहा है। हमारा भगवान विश्वनाथ की धरती, महादेव की धरती बनारस में इतना बड़ा काशी का कॉरिडोर बन गया है। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं स्कूल बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं। और मोदी जी जो भी योजना लेकर आए हैं वो सारी की सारी योजनाएं सबके लिए लाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इस धर्म का है, इस जाति का है तो उसको छोड़ दिया है। लेकिन दुख तब होता है, हमने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए भी 25 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। पैसा हमने जारी कर दिया है। हम कहीं मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, कहीं अस्पताल बना रहे हैं, कहीं मोदी जी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, देश के लोगों को अनाज दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए जो देश की आजादी से लेकर अब तक वो करते रहे हैं, जिसको बोलते हैं तुष्टीकरण। आरती भाई क्या बोलते हैं? तुष्टीकरण, यानी कि भेदभाव। भेदभाव की जो नीति वो वोट बैंक के लिए आज तक करते रहे, देश के साथ जो समझौते पर समझौता करते रहे, आज उत्तराखंड के साथ भी वही काम फिर दोहरा रहे हैं। अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि हम अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, रोजगार देंगे, हम सड़कें बनाएंगे। अब कह रहे हैं हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे उत्तराखंड के अंदर। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इनकी सोच पर हमें तरस आता है कि आखिर ये देवभूमि के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं। एक तरफ हम देवभूमि के उत्थान की बात करते हैं, पूरी दुनिया
जिसको आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता देने जा रही है। हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, चारों धाम हमारे विकसित हो रहे हैं। देवों का ये स्थान, यहां पर इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता, ये भाइयों बहनों, इसका हमको 14 तारीख को जवाब देना होगा। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस पार्टी की क्या सोच है उत्तराखंड के लिए? ये पार्टी उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहती है, ये हमको सोचने का प्रश्न है। ये केवल ये नहीं कि मैंने यहां से बोल दिया तो ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है। रितु खंडूरी यहां से खड़ी है तो केवल इनका प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हम सब लोगों का है और इसका उत्तर भी हम सबको मिलकर खोजना होगा। और जब हम लोग सब इसका मिलकर उत्तर खोजेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा। और इसका उत्तर एक ही है कि 14 फरवरी के दिन कमल वाला बटन सवेरे से लेकर शाम तक इतनी बार दबवाना है, नातेदारों से, रिश्तेदारों से, जानने वालों से, पहचानने वालों से, कि वो बटन हमारा अंदर चला जाए। और जब 10 मार्च को इसका रिजल्ट निकले तो केवल कमल ही कमल दिखे। और जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी, जब लक्ष्मी जी आएंगी सारे काम तभी होंगे। ये मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ हमने जारी किए हैं। इसके आगे नालियां बनानी है, सड़क बनाने हैं, खड़ंजे बनाने हैं, यहाँ सिगड्डी में रोजगार की व्यवस्था करनी है, अन्य जगह पर और काम करने हैं। ये सारे काम तभी होंगे जब लक्ष्मी जी आएंगी। और लक्ष्मी जी देखिए, न झाड़ू पर आती है, न हाथी में आती है, और हाथ के पंजे में तो बिल्कुल नहीं आती है। लक्ष्मी जी आएंगी तो कमल के फूल में बैठकर आएंगी और आप सब लोग कमल का फूल खिलाएंगे। और देखिए, प्रदेश में डबल इंजन बनने जा रहा है, प्रदेश में डबल इंजन बनने जा रहा है। पूरे प्रदेश में मैं घूम के आ रहा हूं। डबल इंजन बन रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार चाहिए। और एक छोटा इंजन, तीसरा इंजन, वो कोटद्वार से भी लगाना है, जिससे कि उन दोनों डबल इंजनों को ताकत मिले। यही निवेदन मैं आप सब लोगों से करने के लिए आया हूं। बहुत सारी योजनाएं यहाँ के लिए हमारी हैं, उन सब योजनाओं को हम धरातल पर उतारेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बोलना बहुत था, लेकिन चूंकि आगे भी कार्यक्रम लगा हुआ है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक जनसभा वर्चुअल माध्यम से होनी है हरिद्वार लोकसभा की, मुझे वहां पहुंचना है। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करते हुए कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद देंगे और भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताकर भेजेंगे, इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।